हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी स्लेंट हाइट के अबाउट कैलकुलेट किया था। आज अपन वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। इस मेथड को समझने के लिए पहले अपने को एक प्री रिक्विजिट पॉइंट जानना होगा। अगर अपने को एक डिस्क दी हुई है तो डिस्क के सेंटर से पास होने वाली डिस्क के प्लेन से अल्फा एंगल पे टिल्टेड एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया है तो आप रोटेशनल मोशन की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब अपन कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी स्लेंट हाइट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए अपन इस सॉलिड कोन को डिस्क टाइप एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। ऐसी ही एक एलिमेंटल डिस्क मैं कोन के अपेक्स से जेड डिस्टेंस नीचे कंसिडर कर रहा हूँ। ये एलिमेंटल डिस्क है। जो कोन के अपेक्स से जेड डिस्टेंस नीचे है और इसकी थिकनेस है डी जेड। इसकी रेडियस अपन ले लेते हैं आर और इसका मास डीएम ले लेते हैं। अब अपन ओए के पैरेलल डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस कंसिडर करते हैं। ये एक्सिस मैं ले लेता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी आई सी से डिनोट कर देते हैं और ओ ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी आई से डिनोट कर देते हैं। पहले अपन डी आई सी कैलकुलेट करेंगे और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के डी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो डी आई सी अपन सेम फॉर्मूला से लिख सकते हैं जो मैंने अभी अभी बताया था। दिस इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा इस एक्सिस के द्वारा डिस्क के प्लेन से बनाया गया एंगल है। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये डिस्क के प्लेन से कितना एंगल बनाएगी ये पता कर लेते हैं। ये एंगल थीटा अपने को दिया हुआ है, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये भी थीटा रहेगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये अल्फ़ा के बराबर होगा। तो ये एंगल अपने पास है थीटा और ये 90 माइनस थीटा। मैं अल्फ़ा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर देता हूँ क्योंकि एक्सिस डिस्क के प्लेन से 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है। तो डी आई सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी डी एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन निकाल लेते हैं। इसके लिए अपन एक परपेंडिकुलर डिस्क के सेंटर से ओ ए एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ पता कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये एंगल होगा थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपन कंसिडर करें हाइपोटेन्यूस तो आर के बराबर है, तो बेस हो जाएगा आर कोस थीटा
यानी दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में सेपरेशन है r cos थीटा। तो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। डी को ये लिखेंगे DIC प्लस DM इंटू r cos थीटा का स्क्वायर। अब DIC की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो DI ये आ जाएगा DM r²/4 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस DM r² कोस स्क्वायर थीटा। अब DM r²/4 को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये रहेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। यानी इस एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया OA एक्सिस के अबाउट स्लेंट हाइट के अबाउट ही आ जाएगा DM r²/4 इंटू 1 प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन DM की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और DM की वैल्यू DI के एक्सप्रेशन में रखकर इसको इंटीग्रेट करेंगे। एलिमेंटल डिस्क का मास पता करने के लिए पहले अपन कोन की वॉल्यूम मास डेंसिटी पता करेंगे। वॉल्यूम मास डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर देता हूँ। ये हो जाएगी टोटल मास ऑफ कोन अपॉन टोटल वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, तो पाई r²h तो डिनोमिनेटर में आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब डिस्क के वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्क का मास आ जाएगा। डिस्क के मास को अपन DM से डिनोट कर रहे हैं, तो DM हो जाएगा रो इंटू DV। DV डिस्क का वॉल्यूम है। डिस्क का वॉल्यूम ये लिख सकते हैं पाई r² इंटू DZ। अब मैं Z को भी R की टर्म्स में ही एक्सप्रेस करूँगा। इसके लिए मैं 2 ट्रायंगल्स ये कंसिडर करता हूँ। एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं और सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम रहता है। तो अपन ये लिख सकते हैं Z/R इज इक्वल टू H/R, और यहाँ से Z की वैल्यू अपन ये लिखेंगे H/R इंटू स्मॉल r। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो dz की वैल्यू ये आ जाएगी H/R इंटू dr। dz की ये वैल्यू अपन वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ये था, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन 3 है। तो dz की वैल्यू रखेंगे तो वॉल्यूम ये आ जाएगा dV इज इक्वल टू पाई r²h अपॉन r इंटू dr, और DM की वैल्यू अपने पास ये हो जाएगी DM इज इक्वल टू रो इंटू DV। रो की वैल्यू ये है 3m अपॉन पाई r²h। DV की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वैल्यू भी रख देते हैं पाई r² h/r इंटू dr। यानी DM की वैल्यू अपने पास ही आएगी DM इज इक्वल टू 3m अपॉन r³, पाई और h तो कट जाएगा, इंटू r² dr। अब DM की ये वैल्यू मैं DI के एक्सप्रेशन में रख देता हूँ। इस एक्सप्रेशन को अपन नीचे ले चलते हैं। OA एक्सिस के अबाउट
यानी स्लैंट हाइट के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था। इसमें डी एम की वैल्यू रखने पे अपने पास ये आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू 3m अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। या इसे ये लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू 3m अपॉन 4 आर क्यूब इंटू 1 प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा आर की पावर 4 डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्लैंट हाइट के अबाउट पता लग जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स को तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेता हूँ। अपने पास ये आएगा इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 डी आर। आर की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करेगी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा r की पावर 5 अपॉन 5 3m अपॉन 4 आर क्यूब इंटू 1 प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, और ये इंटीग्रेशन हो गया r की पावर 5 अपॉन 5। या इसको अपन ये लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 3m, ऊपर आर स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि नीचे आर क्यूब है और ऊपर आर की पावर 5 है, और नीचे 5 इंटू 4 20 हो गया इंटू 1 प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। ये सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी स्लैंट हाइट के अबाउट है।